बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंगे हब। नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से 60,000 रुपये माहाना वजीफ़े के साथ बड़ी इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी बैचलर कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी अभी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करना तो हर तलबे इल्म की ख्वाहिश होती है, तो ये सुनहरी मौका हाथ से मत जाने दें, जिसमें आपको एक तो नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ 60,000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। तो व्यूअर्स, मैं नेस्टनशिप पाकिस्तान के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद हूँ। नेस्ले पाकिस्तान का ये नेस्टनशिप प्रोग्राम दरअसल एक बहुत बड़ा मौका है उन नौजवानों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं या हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके सामने 17 मई 2026 रखी गई है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू दिया गया है कि ये प्रोग्राम क्या है। तो ये 6 हफ्तों की एक ऐसी इंटर्नशिप है जहां आपको सिर्फ बैठना नहीं होगा, बल्कि आप बाकायदा नेस्ले की टीम का हिस्सा बनकर काम सीखेंगे। इसके बदले आपको एक बेहतरीन माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। आपको किताबी बातों से हटकर बराह रास्त नेस्ले के बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। आप कंपनी के बड़े अफसरान के साथ काम करेंगे और वो आपको काम के गुण भी सिखाएंगे। आपको इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मिलने और ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा, जो मुस्तकबिल में आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब आपको इस इंटर्नशिप के करने का फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। वो आपको सिखाएंगे और उसी के साथ साथ उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात भी बनेंगे, जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। और यहाँ पर देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड FMCG के काम करने का तरीका भी पता चलेगा, आप समझ सकेंगे। और ज़्यादातर यही होता है कि जब आप ये इंटर्नशिप करेंगे और उसके बाद आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाती है यहीं पर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लाजमी अवेल करना चाहिए, भले आप पढ़ रहे हैं या तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। प्रोजेक्ट बेस आपकी लर्निंग होगी, ये नहीं किताबी बातें नहीं आप करेंगे, आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, आपने उन्हें सॉल्व करना होगा रियल टाइम पे, और आपको अच्छा वजीफ़ा दिया जाएगा जो कि कमोबेश 60,000 रुपये तक होगा। अब यहाँ पर चूज़ योर स्ट्रीम है, इसमें आपने बताना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट इनके साथ करना है। उसमें सबसे बेहतर यही है, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें, जो आपने स्टडी की हुई है उससे जो मिलता जुलता है, जो भी आपने पढ़ा। अगर आपने एग्रीकल्चर की स्टडी की हुई है तो आप एग्री सर्विसेज में जा सकते हैं। आप CS के स्टूडेंट हैं तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। या अगर आप का बैकग्राउंड कोई भी है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है और आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उसमें भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अपने बैकग्राउंड के लिहाज से। आपको फिर बेनिफिट ये होगा ना, कल को आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, आपकी अपने सब्जेक्ट में ही अच्छी ग्रिप हो जाएगी। आपको कोई और पसंद है आप उसमें भी जा सकते हैं। एग्री सर्विसेज है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, लीगल है, मार्केटिंग है, नेस्ले प्रोफेशनल B2B है, नेस्ले वाटर्स है, सेल्स है, सप्लाई चेन है, टेक्निकल के प्रोजेक्ट्स इनमें मौजूद हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो करंटली इनरोल्ड इन बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम, वो स्टूडेंट्स जो अभी BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं या BS कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आपका सेमेस्टर है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको बात समझ में आ गई। और आपसे ये क्या मांग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, बातचीत आपको अच्छी करनी आनी चाहिए, कोलैबोरेशन आपकी अच्छी हो, आप मिलकर काम करना आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा बंदा होना चाहिए जो 6 हफ्ते टिककर काम कर सके, भाग ना जाए। और नेस्ले के साथ जो भी काम करेगा वो जल्दी भागेगा नहीं। अब आपने किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो 4 ईजी स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के थ्रू आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे। जब आपका टेस्ट होगा उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो भी इनमें से टेस्ट को क्लियर करते हैं, इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, जो भी टेस्ट को क्लियर करेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। और जो इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बता दिया जाएगा और उनको उनकी
सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई किस तरह से करना है, मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर आप लिखेंगे नेशनलशिप इंटर्नशिप 2026। लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी या यहाँ पर देखिए इस तरह की होगी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ का जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अप्लाई का ये जो ऑप्शन आपके सामने आया है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अप्लाई पे आपने क्लिक किया, उन्होंने कहा है जी प्लीज़ वेट, थोड़ी देर इंतज़ार करें। अब ये लोडिंग हो रही है। अब आपने क्या करना है, साइन इन करना है। चूँकि हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पर यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें। अब आपने अपना अकाउंट बनाना है। आप अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, ईमेल एड्रेस को रीटाइप करेंगे, दोबारा बताएंगे, एक पासवर्ड आप चूज़ करेंगे अच्छा सा। यहाँ पर नीचे बताया हुआ है 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मस्ट बी नोट लॉन्गर देन 18 कैरेक्टर्स, यहाँ पर नीचे। तो आप एक अच्छा सा पासवर्ड चूज़ करें और उस पासवर्ड को रीटाइप करें। आप अपना पहला नाम बताएं और आप अपना आखिरी नाम बताएं, यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन बताएं, यानी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। तो सारी बात है सारे पाकिस्तान वाले ही देखते हैं ये वीडियो, तो आप यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ कर सकते हैं। नीचे वहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप रिसीव न्यू जॉब्स पोस्टिंग नोटिफिकेशन, कि नई जॉब के नोटिफिकेशन आपको हम भेजा करें या नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब यहाँ पर देखें रीड एंड एक्सेप्ट डाटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस सारे को आपने रीड कर लेना है और यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट का बटन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने अपना रिज्यूम यानी कि सीवी अपलोड करनी है, और सीवी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ आ लास्ट इंप्रेशन। अच्छी सी सीवी बनाकर आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास सीवी है वेल एंड गुड, नहीं है नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनाकर दे देंगे जो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नीचे आपने अटैचमेंट में देखें एडिशनल अटैचमेंट, यहाँ पर आपने क्या अपलोड करना है। आप ज़ाहिर बात है या तो आप बीएस कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, दो ही बातें हैं ना। तो उसमें क्या है, बीए एमए जो भी वटएवर आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं। यहाँ पर आपने एडिशनल अटैचमेंट में अपनी मैट्रिक की इंटर की डिग्री अपलोड करनी है, और अगर आपने बीएस बीए कर लिया हुआ है तो वो भी डिग्री आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, यानी कि अपनी डिग्रीज अपलोड करनी है सारी। अब ये करने के बाद आप नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैग। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना नेम जो ऑलरेडी मेंशन होगा, मिडिल नेम अगर है तो वो आप बताएंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल ऑलरेडी मेंशन होगा। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे। फ़ोन नंबर का क्या स्टाइल है, अपने कोड के साथ बताना है। किस तरह से, +92, आपको पता है पाकिस्तानियों का कोड है +92। ये लिखने के बाद आगे आपने लिखना शुरू कर देना है 300, जो भी आपका नंबर है। वैसे हम यूज़ करते हैं ना 0300, तो 0 को हटा के आपने लिखना है +92 और आगे जो भी आपका नंबर है वो आपने लिख देना है। एक नंबर, अगर आपके पास एक और नंबर भी मौजूद है वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान आपकी आ जाएगी। प्रोविंस आप बताएंगे आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से हैं या कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, वो आ जाएगा। आप अपनी सिटी बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर तमाम सूबे मौजूद हैं। यहाँ पर आप अपना सूबा उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्टल कोड आपने क्या करना है, गूगल पर आपने सर्च करना है अपने शहर, जिस शहर से आपका ताल्लुक है लिखकर आपने साथ लिखना है पोस्टल कोड, वो आ जाएगा, वो यहाँ पर आपने लिख देना है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं हैव यू वर्कड फॉर नेस्ले फॉर एनी नेस्ले, क्या यानी कि आपने पहले कभी नेस्ले के साथ काम किया है तो यस, नहीं किया तो नो आपने कर देना है। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं क्या आप नकल मकानी के लिए तैयार हैं, यानी कि आप एक शहर में रहते हैं, जैसे आप लाहौर में रहते हैं, तो अगर आपको किसी और शहर में हम बुला लें तो क्या आप वहाँ आने के लिए तैयार हैं, तो यस, नहीं तो कहें नो, मैं अपने शहर में ही ये काम करना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको दे देंगे। यहाँ पर नीचे देखें आप, यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या आप एग्री करते हैं कि इंटरव्यू के शेड्यूल के हवाले से हम आपसे आपके कॉल पे या ईमेल के साथ रब्ता कर सके। यानी पहले तो आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है, टेस्ट दे लिया, फिर इंटरव्यू का इन्होंने डिसाइड करना है ना किस जगह आपने इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि क्या हम आपको मैसेज या ईमेल वगैरह कर सकते हैं इंटरव्यू का सारा सेट करने के लिए। तो सारी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सिलेक्शन पर जाके यस कह देना, हाँ जी कर सकते हैं। अब आपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के टैब को ओपन करना है। मैं इसे
ओपन करता हूँ। देखिए मैं आपको एक एक बात समझाई है, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा बता दिया हुआ है। आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि सब्सक्राइब आपने अब करके जाना है, लाइक करके जाना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के किया करें, क्योंकि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए हमें उससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, तो आपसे सल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वही है जो दूसरों के लिए बेहतर है। हमें दूसरों के लिए बेहतर बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आए और यहाँ पर आपने क्लिक करके अपना एरिया है यहाँ से इंटरेस्ट का सिलेक्ट करें। ये सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे, क्रिएटिव है, इलेक्ट्रिक है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, आईटी है। यहाँ से आपने जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर है जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आर यू नेशनल ऑफ द कंट्री यू आर अप्लाइंग जॉब फॉर, जी बिल्कुल आपने येस कर देना है। पूछ ये रहे हैं कि आप पाकिस्तान के रहायशी हैं या आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के रहायशी हैं, आपने कहना है येस। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी रिलेटिव, यानी कि आपका कोई भी रिश्तेदार नेस्ले में काम कर रहा है या नेस्ले की एफिलिएट मार्केट में काम कर रहा है तो येस, नहीं कर रहा तो आपने नो कर देना है। अगर कर रहा है तो यहाँ पर पूछ रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड नेम, उनका नाम बताएं। अगर आप येस करते हैं नाम बताएं, डिपार्टमेंट बताएं और बताएं कि अभी वो किस में काम कर रहा है। नीचे आ जाएं। देखिए मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत तफसील के साथ बता रहा हूँ, अभी तक ऐसे किसी ने भी नहीं बताया, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका कोई डू यू हैव ब्लड रिलेटिव, आपका कोई खूनी रिश्तेदार काम कर रहा है नेस्ले में, यानी आपका भाई है, बहन है, कोई ऐसा बंदा जो खूनी रिश्तेदार है काम कर रहा है तो आपने इस सिलेक्शन में जाके येस कर देना, अदरवाइज नो। येस करेंगे तो आप उसका नाम बताएंगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डेजिग्नेशन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, ये सब आपने बताना है। इफ़ एवर सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन व्हेन विल योर लेटेस्ट अवेलेबिलिटी, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम आपसे रब्ता कब करें। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना नो सिलेक्शन पर, तो यहाँ पर आपने बताना है कि जैसे कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो 2 माह के अंदर अंदर आप रब्ता करें, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद रब्ता करें, फ़ौरन आपसे रब्ता कर लें 1 माह के बाद। यहाँ पर आपने अपने टाइम के हिसाब से बता देना है। ठीक है, ये सिलेक्शन के बाद के प्रोसेस है, ये आपने बता देना कि मैं 2 माह के बाद दस्तयाब हो सकता हूँ या फ़ौरन हो सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। जेंडर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू 29, क्या आप 29 साल से नीचे हैं तो यस, नहीं है तो नो करें। आर यू इनरोल्ड, क्या आप करंटली इनरोल्ड हैं बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, क्या आप बीए, बीएस या एमए अभी कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना है। ठीक है, यानी कि नो से मुराद यही है कि आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। सारा कुछ करने के बाद व्यू प्रोफाइल पर आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं और अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको एक मेल आएगी, मेल आने के बाद आपका इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और अल्लाह के फजल करम से आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। ये था सारा तरीका का, स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता दिया है इस इंटर्नशिप में। लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसे भी फॉलो करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रब्ता करें और CV बनवाने के लिए भी रब्ता करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।